हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोर्तुगाल जॉब सीकर वीज़ा सबमिट कैसे किया जाता है, तो कहाँ पे कर सकते हैं इसको और क्या क्या दिक्कत जो है आते हैं इसमें, तो उस पे बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो कैसे इसको स्टार्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जॉब सीकर वीज़ा के लिए, पोर्तुगाल जॉब सीकर वीज़ा के लिए, तो आप मेरा पहला जो पार्ट 1 है वो आप देखिए। उसके बाद ये जो है आप इस वीडियो में मतलब आपको ये बेनिफिट होगा कि इस वीडियो में आपको सारे जानकारी मिलेंगे कि इसको सबमिट कैसे करना है। और अगर आपने पहले से ही देखा हुआ है मेरा फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 है पोर्तुगाल जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, तो आप इसमें कंटिन्यू करिए। तो इसमें क्या है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया, नेपाल, सो ज़्यादातर मतलब जो हमारे जो एप्लीकेंट्स है, जो यूथ है और जो प्रोफेशंस है, तो इसी कंट्रीज से ही आते हैं ज़्यादातर एप्लीकेंट्स। तो इसमें मैं आपको बात करूँगा, आपसे बात करूँगा कि क्या क्या दिक्कत है। काफ़ी सारी दिक्कत आते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं, इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितने लोग बोलते हैं कि आप खुद ही अप्लाई करो, है ना, मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब क्या प्रोसीडियर है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो जो चाहिए आपके पास है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे इसको ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कुछ केसेस में जो है आपको वो लोग बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, ओके, किसके पास जाना है, किस एजेंसी के पास जाना है और कहाँ इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये केस टू केस इट डिपेंड्स, कंट्री टू कंट्री इट डिपेंड्स, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वहाँ पे ही हम सारे जो है इन्फॉर्मेशन देखेंगे अभी, और कैसे इसको सबमिट करेंगे वो भी देखेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको ये पसंद आया ये कंटेंट, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, ओके, और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक। अभी है ये जॉब सीकर वीज़ा पेज में, तो ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखे होंगे, और आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो आप ज़रूर उसको देखिए, तभी आपको ये नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये जो है अभी हम इस पेज में है जॉब सीकर वीज़ा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम ये बात करें कि इसको फॉर्म वगैरह जो है वीज़ा के लिए उसको कैसे सबमिट करें और कहाँ करें। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है जाएंगे, इसको सबमिट कैसे करते हैं। तो आपको ये कहाँ सबमिट करना है वो आपको मिलेगा, ये नीचे जाइए आप इस पेज में, एंड देन प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, या मतलब डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन IEFP। तो ये अब तक आपने कर चुका होगा, आपने किए होंगे ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे हमको जाना है इस पेज में IEFP के पेज में। यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी अपने इस यहाँ पे क्लिक करके अपने जो एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने दे दिए होंगे, और आपको जो अगर उसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया होगा। तो आगे बात करते हैं, तो अभी हमको क्या करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू रिसीव द डिक्लेरेशन बाय ईमेल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको मेरा पार्ट 1 वीडियो में दिखाया था कि कैसे आपको ये रिसीव मतलब एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो उसकी बात कर रहा है ये यहाँ पे आपको ईमेल से मिल जाएगा। एंड उसके बाद एंड यू कैन अप्लाई फॉर जॉब सर्च वीज़ा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो हमारा जो वीज़ा है जॉब सीकर वीज़ा, ये आपको यहीं से मिलेगा, एंड और फ्रॉम द नियरेस्ट पोर्तुगीज कॉन्सुलेट, या सो कॉन्सुलेट क्या है, कॉन्सुलेट एक ऑफिस है, पोर्तुगीज ऑफिस है जो एम्बेसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको जो वीज़ा प्रोसेस है, सो दे आर द अथॉरिटी टू चेक, वेरीफाई, एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो अपन प्रायर अपॉइंटमेंट, सो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसे आप वॉक इन करके नहीं जा सकते यहाँ पे। तो आपको मैं ऑनलाइन पहले दिखाता हूँ कि ये आ गया हम लोगों का नेक्स्ट जो है पेज जो है। तो यहाँ पे ओके, सो ये आ गया यहाँ पे। तो ये पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में है पहले, तो मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है। तो यहाँ पे हमको करना ये है कि यहाँ पे हमको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना है ऊपर, तो ये हमने इंग्लिश में कर दिया। तो अभी आपको ये पेज जो है अभी इंग्लिश में आपको दिखेगा, ठीक है। तो न्यू ई वीज़ा पोर्टल, सो ये ई वीज़ा पोर्टल है इनका। तो यहाँ पे आपको जो है सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद पासवर्ड वगैरह जो भी है वो सब चाहिए यहाँ पे।
एंड देन सबमिट ए वीज़ा एप्लीकेशन। तो इस पर्पस के लिए इस पोर्टल को आपको यूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो यूज़र है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो ये आप देख रहा है यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है कि रजिस्टर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम रजिस्टर में क्लिक किया और उसके बाद ये पेज आ गया, रजिस्ट्रेशन केस पेज जो है। और उसके बाद जो सिंपल जनरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नाम मतलब यूज़र नेम देन पासवर्ड, ये सारी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये नेम हो गया, सरनेम हो गया, यूज़र एक नेम आपने दे दिया। पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड यहाँ पे थोड़ा सा इनका अलग है, 14 कैरेक्टर्स चाहिए, तो काफ़ी लंबा है और उसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए और देन 1 नंबर एंड 1 कैपिटल लेटर। तो आप इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आप इसमें मतलब पासवर्ड जो है प्रॉपरली आप इसमें आपका पासवर्ड एक क्रिएट कर सकते हैं। देन कंफर्म, देन योर जेंडर हियर मेल फीमेल, देन योर डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यू पुट योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर हियर एंड देन ईमेल एड्रेस। सो सारे ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल तुरंत आ जाएगा कि इट इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही क्रिएट किया था, तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे ओके, तो हम इस पेज में है अभी। जैसे मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट ऑलरेडी किया था मैंने, तो मेरा ये अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरा नाम वगैरह है और चेंज पर्सनल डेटा, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, सो ये यहाँ पे है। और आपको अप्लाई कहाँ से करना है, इस यहाँ से, ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर ए वीज़ा, तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ओके, तो ये व्हाट इज़ योर नेशनलिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चनर है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछा जाएगा और एक के बाद आपको रिप्लाई करना है और एक एक करके आता रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नेशनलिटी क्या है और आप कहाँ रहते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम आई दबाए तो और ये इंडिया आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, मेरा कंट्री ऑफ रेसिडेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो इस केस में मैं अभी इंडिया ही डालता हूँ। तो अभी मेरा कंट्री ऑफ जो रेसिडेंस है वो मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया डालूँगा यहाँ पे। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, यूएई में है, सिंगापुर, मलेशिया, जहाँ पे भी है, तो आप वो कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपको यहाँ पे डालना है। देन टाइप ऑफ पासपोर्ट ड्यू हैव। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हम लोगों का। तो देन हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू स्टे, सो कितने दिन आप पोर्तुगल में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटेंशन है, जो जॉब सीकर वीज़ा है 120 दिन के लिए देता है, तो हम लोग मोर देन 90 डेज यहाँ पे लिखेंगे। डू यू वांट टू सेटल इन पोर्तुगल विथ ए फैमिली मेम्बर ऑफ EU, सो EU मतलब यूरोपियन यूनियन। सो हम इसमें नो डालेंगे, हमारा कोई वहाँ पे है नहीं, होता तो अब हम लोग वहीं पे रह रहे होते हैं, तो ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता। खैर बहरहाल, तो उसके बाद ये है कि यू इंटेंड टू स्टे। ओके, सो आपका जो इंटेंशन है कितने दिन के लिए है, आपका 90 डेज टू 1 ईयर है और मोर देन 1 ईयर है। चलिए पहला वाला सिलेक्ट करते हैं, 90 डेज टू 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आएगा ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर स्टे। तो आपका मकसद क्या है वहाँ पे रुकने का, स्टडी है, वर्क है, फैमिली मेम्बर आपको वहाँ पे कोई है तो उससे आप मिलना चाहते हैं, कंपनी फैमिली मेम्बर, डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्क, ये सारे, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और वॉलंटियरिंग, ये सारे हैं। तो चलिए हमारा पर्पस है अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बात करें वर्क का। तो उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वर्क, क्या प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग प्रोफेशंस है जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ आपको गौर करना है कि यहाँ पे आपको जॉब सीकर वीज़ा उसके लिए नहीं है, वो वर्क आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वर्क आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए टेम्प्रेरी स्टे वीज़ा फॉर इंडिपेंडेंट वर्क पर्पस, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारे प्रोसेस है यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में बात किए थे, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे है। और उसके बाद कहाँ आपको सबमिट करना है, यहाँ पे देखिए, इफ़ यू लीव इन द सिटी एरिया ऑफ अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, जलंधर, कोलकाता, ओके, देन मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे, सो यू शुड गो टू VFS। सो ये जो इंडिया से है जो हमारे भाई, सो उनको सबको पता है कि VFS क्या है। ये एक एजेंसी है जो ये सारे तमाम काम करते हैं
ओके, डू नॉट प्रोसीड विथ कंप्लीटिंग द ऑनलाइन फॉर्म। ओके, सो इफ़ अगर आप इस सारे ये सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको VFS ऑफिस में जाना है। ओके, प्रोसीड टू फिल आउट द फिल योर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन फॉर्म। तो ठीक है, उसके बाद अगर आप इस जगह में से नहीं है तो आपको ये ऑनलाइन फॉर्म आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है आगे। ठीक है, तो ये ऐसा इस तरह से ये पेज आएगा आपको। ये जो है आपको यहाँ से आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन करके आपको बाद में सबमिट करना है। यहाँ पे अभी हम जो है मोर देन 1 ईयर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे जो हमारा इंटेंशन है वो 1 साल से ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। सो मोर देन 1 ईयर यहाँ पे हमने डाला, तो तब क्या होता है कि यहाँ पे ये जॉब सीकर भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो ये हमने जॉब सीकर यहाँ पे चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंसी वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, उसका पूरा जो है द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उसको ये डिटेल्स यहाँ पे है। और फिर से ये सेम प्रोसीडियर है, अगर आप अहमदाबाद, बेंगलुरु ये सारे सिटी से बिलोंग करते हैं देन यू शुड गो टू VFS ऑफिस। ठीक है, और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, इनका वेबसाइट भी है VFS का। और अगर इनमें से आप नहीं हैं किसी का मतलब किसी ये सिटी जो है आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते देन यू कैन प्रोसीड विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से। चलिए आप दूसरा एक नेशनलिटी देखते हैं, जैसे कि हो गया पाकिस्तान। ठीक है, सो पाकिस्तान का क्या है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जो ये आप हो गया पाकिस्तान से और आपका रिहाइश अगर पाकिस्तान में ही है तो चलिए पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आपका, 90 डेज़ मोर देन 90 डेज़ है। यहाँ पे नो करना है आपको, आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है नहीं, इतने दिन रहना चाहते हैं, सो 90 डेज़ टू 1 ईयर। और यहाँ पे क्या है वर्क। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ वर्क, इंडिपेंडेंट वर्क। तो ऐसे जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है टाइप ऑफ वीज़ा। दिस टाइप ऑफ वीज़ा टेम्पररी स्टे वीज़ा फॉर इंडिपेंडेंट वर्क पर्पसेस इज़ नॉट अवेलेबल इन द कॉन्सुलर पोस्ट ऑफ योर रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, जो ये टेम्प्रेरी वीज़ा है इंडिपेंडेंट वर्क पर्पस ये नहीं है सब पाकिस्तान में। तो अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वांटेड टू स्टे मोर देन 1 ईयर। और यहाँ पे क्या आता है कि जॉब सीकर वीज़ा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे भी वही है कि दिस टाइप ऑफ वीज़ा जो रेसिडेंसी वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द कॉन्सुलर पोस्ट ऑफ योर रेसिडेंशियल एरिया। तो ये दिक्कत है पाकिस्तान से। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में ही आप रिहाइश है, आप रेसिडेंस है वहाँ के, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, एम्बेसी ऑफ पोर्तुगल इन पाकिस्तान, जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये पेज आता है। ठीक है, तो ये इनका डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो है इनका ये देखिए, यहाँ पे ऊपर जो है कॉन्सुलर सेक्शंस है। ठीक है, कॉन्सुलर सेक्शन में आपको जाएगा ये जनरल इन्फॉर्मेशन वीज़ा सेक्शन। ठीक है, तो ये वीज़ा सेक्शन है इनका। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीज़ा टू एंटर पोर्तुगल। ठीक है, ये है शेंजन वीज़ा फॉर ऑफ शॉर्ट स्टे एंड नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा। सो ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका अलग ही प्रोसेस है जो एम्बेसी ऑफ पोर्तुगल पाकिस्तान में है। तो ये आपको फिर ये अलग वीज़ा प्रोसेस है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये शेंजन वीज़ा है और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा भी है इनका। तो यहाँ से ये आपको ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो केस है, आप पाकिस्तान से हैं और आप रहते हैं लेट्स से आप दुबई में, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, UAE में रहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर दूसरे कंट्री में है और वहाँ पे काउंसलर है या कॉन्सुलेट ऑफिस है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अभी जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, सो ये एग्जांपल के तौर पे ये लिया। आप अगर सऊदीया में है तो सऊदीया सिलेक्ट करिए, कुवैत में है कुवैत सिलेक्ट करिए। तो फिर उसके बाद ये ज़रा डिटेल जो अदर ऑप्शंस है वो सारे आएंगे यहाँ पे। ओके, तो पासपोर्ट डू यू हैव, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, हाउ मेनी डेज यू वांट टू स्टे, सो मोर देन 90। उसके बाद यहाँ पे वही है कि नो सिलेक्ट करना है। इंटेंट टू स्टे, तो यहाँ पे मोर देन 1 ईयर लिखते हैं क्योंकि इसी में आएगा जो जॉब सीकर वीज़ा, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद ये आएगा टाइप ऑफ वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा। तो उसका पूरा जो प्रोसेस है फिर से यहाँ पे आ गया। और उसके बाद
इफ़ यू सिटी इन दुबई यू शुड गो टू VFS। सो देखिए यहाँ पे भी VFS ऑफिस आ रहा है कि दुबई VFS ऑफिस में आपको जाना है। और इफ़ यू लिव इन सिटी एरिया अबू धाबी, फिर आपको VFS ऑफिस अबू धाबी में जाना है। ओके, प्रोसीड और प्रोसीड विथ कंप्लीटिंग द ऑनलाइन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे एक है, डू नॉट प्रोसीड विथ कंप्लीटिंग द ऑनलाइन फॉर्म। ये डिफरेंस है। आप अगर दुबई में हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन आप अगर अबू धाबी में हैं देन दोनों ऑप्शन है। आप तो या डायरेक्टली VFS ऑफिस में जाइए और या फिर आप जाइए मतलब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट। सो ऑनलाइन फॉर्म हमने देखा था कि प्लीज़ फिल आउट योर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन फॉर्म। सो ये रहा फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। तो फिर आपको ये जो प्रोसेस है आपको पूरा कंप्लीट करना है वीज़ा का। तो लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये आ गया फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देना है। मेरा ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे डाला था कि ये मैंने डाला था कि कहाँ पे नेशनलिटी है, तो ये आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो जानी है डॉक्यूमेंट है वो डिटेल्स सारा आ जाएगा। उसके बाद ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन देना है, क्या वीज़ा यहाँ पे आ रहा है कि क्या वीज़ा है आपका पर्पस टू ट्रैवल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने जॉब सीकर वीज़ा आपने चूज़ किया था तो उसके लिए आ गया वीज़ा रेफरेंस अटैचमेंट शेड्यूल, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद पूरा होने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं और बाकी आपका वेट करिए फिर उसका अप्रूवल के लिए जो भी प्रोसेस है उसके बाद, तो वो आपको सबमिशन के बाद ही दिखेगा। तो कुल मिलाकर हो गया ये प्रोसेस। तो ये है जो भाई जो है पाकिस्तानी भाई है जो अभी पाकिस्तान मतलब जो बाहर रहता है तो उनके लिए ये प्रोसेस है। अभी देखते हैं बांग्लादेश के नेशनलिटी के लिए क्या है। सो अगर आप नेशनलिटी बांग्लादेश के हैं और आपका रेसिडेंस जो है आप बांग्लादेश में रहते हैं तो बांग्लादेश का भी सेम एज ए पाकिस्तान जैसे ही है, क्योंकि वहाँ पे इनका वो काउंसलर सर्विस वहाँ पे नहीं है इनका। ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो गया। आप मोर देन 90 डेज दिखाना रहना चाहते हैं, नो पर्पस मोर देन 1 ईयर, सिलेक्ट जॉब सीकर, और ये आ गया यहाँ पे दिक्कत की दिस टाइप ऑफ वीज़ा रेसिडेंसी वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा इज़ नॉट अवेलेबल इन द काउंसलर पोस्ट ऑफ योर रेजिडेंशियल एरिया। तो ये दिक्कत है यहाँ पे। इस वीज़ा को आप बांग्लादेश से डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको इंक्वायरी करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर बांग्लादेश के नेशनल हो, बांग्लादेशी हो, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें कि आप सिंगापुर में हैं, ठीक है। आप बांग्लादेश से है और आप सिंगापुर में हैं, तो ये सिंगापुर हमने सिलेक्ट किया, ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो गया। उसके बाद ये आ गया कि मोर देन 90 डेज़, रिलेटिव्स कोई नहीं है, मोर देन 1 ईयर, और ये आ गया जॉब सीकर वीज़ा, ठीक है। तो ये देखिए आपका सिंगापुर में यही चीज़ आपको इस तरह से दिखाएगा। और कहाँ जाना है यहाँ पे लिखा है। अगर आप सिंगापुर में हैं और आपको इस जाना है VFS और प्रोसीड करना है ऑनलाइन फॉर्म, तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे आपको, ठीक है। आप VFS ऑफिस जा सकते हैं और ऑनलाइन का फॉर्म भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी दूसरा एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अगर वही चीज़ आप सऊदी अरेबिया में है या तो सऊदीया में ये रहा सऊदी अरेबिया, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारे पास और हम जा रहे हैं मोर देन 90 डेज़ के लिए। कोई रिलेटिव नहीं है, सेम प्रोसेस है। 90 मोर देन 1 ईयर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फिर से जाएगा जॉब सीकर। तो सऊदीया में भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेसिडेंसी वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा जो है, और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन, तो ये जो है आप डायरेक्टली ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नेपाल का देखते हैं, नेपाल का क्या है। ये नेपाल है और यहाँ आप नेपाल में रह रहे हैं तो फिर से वही दिक्कत आएगा कि आपको फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या आता है इसमें। तो ये नेपाल है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मोर देन 90 डेज़ है, ये नो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मोर देन 1 ईयर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा देखना है, ये भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सो इज़ नॉट अवेलेबल, नेपाल में ये अवेलेबल नहीं है। अगर आप
नेपाल से है और नेपाल में ही आपका रिहाइश है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एम्बेसी जाना है और वहाँ से चेक करना है, ठीक है। अगर आप नेपाली है, नेपाल से बिलोंग करते हैं, बट आप फॉर एग्जांपल चलिए आपको मलेशिया से देखते हैं कि नेपाल के लोग जो मलेशिया में है, किसी काम में है, उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो ये कोई भी कंट्री में आप रह सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये सारे डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे मिल ही जाएगा आपका काउंसिलर। तो जैसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट ये हो गया हम लोगों का, मोर देन 90 डेज़ हो गया, यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और ये रहा आपका जॉब सीकर वीज़ा। देखिए यहाँ पे देखिए वही चीज़, रेसिडेंसी वीज़ा आपको यहाँ पे दिखाता है। कहाँ जाना है, योर कंट्री रेसिडेंस हैज़ नो पोर्तुगीज़ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए इनके पास भी नहीं है ये पोर्तुगीज़ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट यू शुड कॉन्टेक्ट द पोर्तुगीज़ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन इन थाईलैंड इन द सिटी ऑफ बैंकॉक। सो आप जो मलेशिया में है तो उनको बैंकॉक जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप कर सकते हैं, प्लीज़ फिल आउट योर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द फॉर्म। बट ये ऑप्शन है कि आपको ये फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रोसेस है नेपाल के लिए जो मलेशिया में रहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया और आपका अगर रिहाइश जो है यूएई में है, ठीक है। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, दुबई, शारजा, अबू धाबी, उम्मुल कायम, या तो कहीं भी है उस साइड में यूएई में। तो सिलेक्ट करें ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यहाँ से मोर देन 90 डेज़, यहाँ पे नो, और यहाँ पे मोर देन 1 ईयर। तो ये आ गया जॉब सीकर। तो ये देखिए यूएई में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, दुबई, ठीक है। उसके लिए आपको वीएफएस ऑफिस जाना है, ये आप ऑनलाइन गूगल में डालेंगे तो ये आ जाएगा वीएफएस। और अगर आप अबू धाबी में हैं तो आप डायरेक्टली वीएफएस जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा आपका प्रोसेस। कि नियरेस्ट पोर्टुगीज़ कॉन्सुलेट, या सो ये जो कॉन्सुलेट सर्विस है आपको देखना है कि आपके कंट्री में आप जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आपका रिहाइश है एट प्रेजेंट वेर एवर यू आर, ठीक है, वहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान से है बट आप दुबई में रहते हैं, आप दुबई में सबमिट कर सकते हैं। आप अबू धाबी रहते हैं, आप अबू धाबी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान आना है और वहीं पे सबमिट करना है, ठीक है। वैसे ही आप बांग्लादेश से है तो आपको कहाँ सबमिट करना है, तो वो आपको इसमें ये जो काउंसलर जो है सर्विसेज और तो ये जो पेज ओपन हुआ है यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसको हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये हो गया इंग्लिश। उसके बाद हम देखते हैं ये आ गया आपका मैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ इसको ताकि क्लियरली हमें दिखे। तो यहाँ पे ये सारा पिन किया हुआ है, जैसे ये दिल्ली हो गया, ये गोवा हो गया, या तो यहाँ पे है ये, मुझे लगता है ये इस्लामाबाद, यस इट इज़ इस्लामाबाद। एंड गल्फ़ में ये सारे कंट्रीज़ में, ये सऊदीया हो गया, ये कतर हो गया, और ये यूएई हो गया, ये अबू धाबी में है, ठीक है। तो और भी ऑफिसेस हैं इंडिया में। तो मेरे ख्याल से ये जो है मोटा मोटा जितने भी है मेन प्लेसेस वहाँ का दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जैसे हम लोग एशिया से है तो एशिया में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे, पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। ये रहा इंडिया, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ से कंट्री का नाम आ रहा है यहाँ पे भी। तो ये ही चलते हैं यहाँ पे। सो ये न्यू दिल्ली है, सो सबसे मतलब जो मेन ऑफिस है यहाँ पे, कॉन्सुलर सेक्शन है इनका, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे सर्विसेज क्या क्या है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे सर्विसेज यहाँ पे है, ठीक है। तो खैर इंडिया के लिए एक एडवांटेज ये है कि इंडियंस जो भी है कि वो हम लोग इंडिया में ही सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ जो है मतलब सिटीज़ जो है इंडिया में, बेंगलोर हो गया, चेन्नई, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, तो वहीं पे हम लोग मतलब वो वीएफएस ऑफिस है वहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आएगा अभी पाकिस्तान। सो ये आ गया पाकिस्तान। तो ये हो गया पाकिस्तान का भाई। यहाँ पे जो है 3 ऑफिसेस है, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, एंड देन लाहौर में, ठीक है। तो आप इनका जो जानकारी है इनका और इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए, आप जैसे अगर आप लाहौर से है तो आप यहाँ पे मेल करके जो भी काउंसलर सर्विसेज है उसके बारे में आप
पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कराची का भी है, कराची ऑफिस, ये हो गया कराची ऑफिस का ईमेल एड्रेस, बट आई डोंट नो इफ़ दे रिस्पॉन्ड रियली टू फोन्स, बिकॉज फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, बट इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑफिस है वो है एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद। ठीक है, उसी तरह लाहौर का भी जो है, इसका भी जो डिपेंडेंसी है वो एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद। तो सारे इस्लामाबाद से ही मतलब इनका सारे कुछ जो है ऑपरेशंस वहीं से होता है। तो ये भी आ गया इस्लामाबाद का ऑफिस, यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह है। तो ये फ़ोन नंबर हो गया, और इमरजेंसी के लिए भी है, और फैक्स है, ईमेल है। तो ये रहा एम्बेसी का ईमेल, और ये कॉन्सुलर सर्विस। सो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कॉन्सुलर सर्विस में ही ईमेल करेंगे, आप एम्बेसी में नहीं करेंगे। तो दे डोंट हैंडल ऑल दिस वीज़ा रिलेटेड थिंग्स। ओके, और यहाँ पे डेडिकेटेड इंटरनेट साइट भी दिया हुआ है इस्लामाबाद के लिए। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड देन, सो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है टू चेंज लैंग्वेज। सो वी विल चेक दिस इंग्लिश एंड देन, तो उसके बाद क्या है कि ये पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सुलर मैटर्स लाइक वीज़ा, सिटीजन कार्ड, पासपोर्ट, लेजिस्लेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो एवरीथिंग वी जस्ट नीड टू सेंड एन ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस। यहाँ पे है, यहाँ पे भेजना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट कॉल, आपको कॉल करने के लिए मना किया गया हुआ है। ओके, सो डोंट कॉल, आई डोंट थिंक दे विल रिस्पॉन्ड टू दिस एनी लाइक फ़ोन कॉल्स। ओके, तो ये एक चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाहता था, पाकिस्तान का जो ऑफिस है। तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, ओके, स्टडी के लिए। और उसके बाद ये जो है टाइम टू इंस्पायर है, कुछ वीडियो से इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, स्टार्टअप वीज़ा है, स्टार्टअप टेक वीज़ा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से साइट से मिल जाएगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। तो चलिए उसी पे देखते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पाकिस्तान ऑफिस। चलिए आपको अभी हम देखेंगे जो दूसरा ऑफिस है वो है बांग्लादेश का। ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो ऑफिस एक है इनका है ढाका। सो ढाका में जो है इनका ये ऑफिस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके सारे जो काम है बांग्लादेश का, ये काउंसिलर सेक्शन ऑफ एम्बेसी ऑफ पोर्टुगल इन न्यू दिल्ली। सो सारे कुछ जो है इनका मैनेज होता है न्यू दिल्ली से। तो बांग्लादेश में इनका कुछ ऐसा फंक्शन है नहीं, इनने कुछ ऑफिस नहीं रखा उन्होंने। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ऑल डिप्लोमेटिक मैटर्स है ये सारे न्यू दिल्ली से ही होता है, और सेम गोस विथ द काउंसिलर सर्विसेज। ठीक है, तो ये रहा। तो अभी जैसे नेक्स्ट है नेपाल के लिए भी वही है प्रोसेस। नेपाल में भी इनका कोई एम्बेसी नहीं है, कोई काउंसिलर सर्विस नहीं है। तो ये रहा नेपाल। तो अभी हम नेपाल में जाएंगे तो डायरेक्ट हमको दिखेगा कि यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि आपको जो है कांटेक्ट जो है यहाँ पे करना है आपको काउंसिलर सेक्शन ऑफ एम्बेसी ऑफ पोर्टुगल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये दिक्कत थोड़ा सा है इसमें आपको सबमिशन में। अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है ये सबमिशन प्रोसेस में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है कांटेक्ट करना है काउंसिलर सेक्शन ऑफ एम्बेसी, तो उसके बाद ही आपका वहाँ पे सबमिशन जो है वहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दुबई, सऊदीया, अबू धाबी, दोहा, कतर जहाँ पे भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें वहाँ उनका डेडिकेटेड उनका ऑफिस है, इनका काउंसिलर सर्विसेज है। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी है वो आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे।